स्प्लिट एसी के डिस्चार्ज लाइन में, जो स्प्लिट एसी में दो लाइन होते हैं, एक सक्शन लाइन एक डिस्चार्ज लाइन। अगर डिस्चार्ज लाइन में चार्जिंग वाल्व नहीं दिया है तो हम डिस्चार्ज प्रेशर कैसे चेक करेंगे, हमारे एक दोस्त ने पूछा है। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी समय पहले। शायद जो हमारे नए यूज़र हैं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, वो लोग उस वीडियो तक नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए मैं दोबारा से छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ और वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप डिस्चार्ज प्रेशर चेक कर सकते हैं जिसमें वाल्व नहीं दिया गया है डिस्चार्ज लाइन में। तो यहाँ पर देखिए, अब डिस्चार्ज लाइन, उससे पहले ये समझ लीजिए कि डिस्चार्ज प्रेशर हमें चेक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सक्शन प्रेशर चेक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सक्शन प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है। जो नए व्यूअर्स हैं, जो नई फील्ड में आए हैं, उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो समझ लीजिए, जो सक्शन प्रेशर होता है ना, सक्शन प्रेशर उसे कहते हैं जब सिस्टम रन कर रहा हो और आप मोटे पाइप में, यानी कि जो मोटा पाइप होता है उसका नाम होता है सक्शन लाइन, अगर वहाँ पर हम गेज को, लो प्रेशर गेज या फिर हाई प्रेशर गेज, कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर लो प्रेशर गेज को वहाँ पर लगा करके हम चेक करते हैं, जो वहाँ पर रीडिंग शो होती है गेज में, वो हमारा सक्शन प्रेशर कहलाता है। अब डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर को चेक करने के लिए कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, R22, R32, R410, R290, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, उसका सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर अलग अलग होता है। तो वहाँ पर अगर मानिए कि R22 है तो R22 का सक्शन प्रेशर होता है 60 से 65 PSI, 70 PSI के बीच में। कहीं भी आए 60 से ऊपर, 70 के बीच में आए तो फिर समझ लीजिए सक्शन प्रेशर सही है। अब यहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर चेक करने के लिए डिस्चार्ज प्रेशर को पतले पाइप में, डिस्चार्ज लाइन जो पतला पाइप होता है वह डिस्चार्ज लाइन कहलाता है। डिस्चार्ज लाइन को चेक करने के लिए अगर डिस्चार्ज लाइन में वाल दिया गया है, जो चार्जिंग वाल जैसे सक्शन लाइन में दिया गया है चार्ज करने के लिए, अगर उसी तरह से वाल दिया गया है जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, अगर इस तरह से वाल दिया गया है तो डिस्चार्ज प्रेशर में हाई प्रेशर गेज लगा करके आप वहां पर चेक कर सकते हैं। जो वहां पर रीडिंग शो होगा वह डिस्चार्ज प्रेशर कहलाएगा। अब R22 का डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, 250 से 350 PSI के बीच में अगर बताता है तो फिर समझ लीजिए कि डिस्चार्ज प्रेशर भी सही है और सक्शन प्रेशर भी सही है। वहाँ पर जो कूलिंग परफॉर्मेंस होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि डिस्चार्ज प्रेशर चेक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इससे यह नापने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो सक्शन प्रेशर है वो सही बता रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना बता रहा है, यानी कि कूलिंग में कमी आ रही है या फिर सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, सिस्टम ट्रिप कर रहा है, कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है, बार बार बंद हो रहा है, तो हमें डिस्चार्ज प्रेशर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उससे हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी कैपिलरी ब्लॉकेज तो नहीं है। इसलिए हम डिस्चार्ज प्रेशर हम चेक करते हैं। अगर मानिए, अब देखिए डिस्चार्ज प्रेशर, वैसे तो मैं क्लियरली बता दूं, यहाँ पे डिस्चार्ज वाल्व नहीं दिया गया है तो आप डिस्चार्ज प्रेशर नहीं चेक कर सकते। ये क्लियर मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, ताकि बाद में ना हो कि आप फंसा करके बता रहे हैं फिर बाद में बताए नहीं। आप डिस्चार्ज प्रेशर उस सिस्टम में आप चेक नहीं कर सकते जिसमें वाल्व नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका, कि दूसरे तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है सही चल रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर सही है कि नहीं है। उसके लिए आपको कैसे चेक करना है, आपको अपने सक्शन लाइन पे आप लगाएंगे, सक्शन लाइन अगर कम बता रहा है, यानी कि रेफ्रिजरेंट आपको वजन करके आप डाले हैं, वहाँ पर अगर कम बता रहा है रेफ्रिजरेंट तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपके सिस्टम में दिक्कत है, कैपिलरी वहाँ पर ब्लॉकेज हो सकती है। अगर सिस्टम में अगर आपका वजन करके आपने रेफ्रिजरेंट को चार्ज किया है, अब देखिए कैपिलरी अगर ब्लॉकेज होती है तो डिस्चार्ज प्रेशर भी कम बताता है और सक्शन प्रेशर भी कम बताता है। तो वहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कैपिलरी हमारी चोक है। तो वहाँ पर अगर आप सक्शन प्रेशर कम बता रहा है तो आपको एम्पियर भी, क्लैममीटर लगा करके एम्पियर भी चेक करना। अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिए हमारी बातों को, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सक्शन प्रेशर अगर कम बता रहा है, यानी कि आपका R22 रेफ्रिजरेंट सिस्टम में है, अब वहाँ पर आपको क्या करना है कि सक्शन लाइन में आपको गेज को कनेक्ट करना है। अब वहाँ पर देखिए कि कितना प्रेशर बता रहा है। अगर मानिए कि 30 का प्रेशर बता रहा है, 40 का प्रेशर बता रहा है, तो ये आपको नहीं समझ लेना है कि गैस कम है सिस्टम में। ये आपको वहाँ पर कंफर्म नहीं करना है। कंफर्म तो तब होगा जब आप क्लैममीटर भी लगाएंगे। क्लैममीटर लाइन या फिर न्यूट्रल में कहीं भी लगा दीजिए।
अब वहाँ पर आपको चेक करना है कि सिस्टम अगर 1.5 टन का है तो उसमें कितना एम्पियर लिखा है। 9 एम्पियर से 11 एम्पियर लिखा है तो 9 से 11 के बीच में एम्पियर लेना चाहिए। अगर 9 एम्पियर भी ले रहा है तो सही है, 10 भी ले रहा है तो भी सही है। तो वहाँ पर कैलोमीटर लगाएंगे तो मानिए कि अगर 30 का प्रेशर है तो वहाँ पर एम्पियर भी 4 एम्पियर 5 एम्पियर के आसपास में लेना चाहिए। यानी कि गैस कम है, लोड कम है तो एम्पियर भी कम लेना चाहिए। लेकिन अगर एम्पियर वहाँ पर 11 एम्पियर ले रहा है और 30 का प्रेशर बता रहा है तो फिर समझ जाइए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। दिक्कत कहाँ पे है? यानी कि एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, कंप्रेसर लोड ज़्यादा ले रहा है, कंप्रेसर ज़्यादा लोड लेकर के चल रहा है और प्रेशर कम बता रहा है। यानी कि प्रेशर सही होना चाहिए एम्पियर के हिसाब से, एम्पियर ज़्यादा बता रहा है, प्रेशर कम बता रहा है। तो फिर समझ जाइए कि गैस की कमी नहीं है उसमें। गैस की कमी तब हम मानते कि जब कि वहाँ पर सक्शन लाइन पर का प्रेशर कम है और एम्पियर भी कम लेता, 3 4 5 एम्पियर के आसपास में लेता। 30 का प्रेशर है तो 3 4 5 एम्पियर के आसपास में लेना चाहिए। तो फिर हम समझ पाते हैं हाँ गैस कम है। गैस बढ़ाते हैं तो एम्पियर भी मेंटेन हो जाता। अब यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन आपको हाथ से पकड़ के देखना है। सक्शन लाइन तो क्लियर हो गया कि सक्शन लाइन ये चोकिंग की वजह से ऐसा हो रहा है कैपिलरी। अब डिस्चार्ज लाइन पे हम लगाएंगे हाथ तो वहाँ पर आपको गर्म नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा या तो हल्का फुल्का ठंडा मिलेगा। तो फिर समझ जाइए कि कैपिलरी चोकिंग है। तब वहाँ पर आपको क्या करना है, अब वहाँ पर ट्रिप हो रहा है बार बार। अब आपको कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर को निकाल देना है गैस को रिलीज करके। ध्यान रखिए कभी भी कैपिलरी आपको चेंज करनी है, ब्रेजिंग करनी है तो आप गैस को रिलीज कर दें। गैस सिस्टम में रख करके कभी भी ब्रेजिंग नहीं करना चाहिए, वो सक्सेसफुल नहीं होता है, बाद में लीकेज रह जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह से आप कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर को चेंज करिए, उसके बाद सिस्टम को फ्लश करिए, फ्लश करने के बाद फिर से गैस चार्जिंग करिए। इस तरह से आप डिस्चार्ज प्रेशर आप माप सकते हैं, इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा डिस्चार्ज प्रेशर कैसा है। क्योंकि देखिए नॉर्मली जब सिस्टम चल रहा होता है तो सक्शन लाइन बिल्कुल ठंडा होता है और डिस्चार्ज लाइन जो होता है ना वो नॉर्मल रहता है, ना तो ठंडा होता है ना तो गर्म होता है। कभी कभी हीटअप हो जाता है हल्का फुल्का, तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हो रहा है यानी कि गैस कम है, और सक्शन लाइन अगर बिल्कुल चिल्ड हो रहा है तो फिर समझ लीजिए गैस कम है। अगर सक्शन लाइन अगर ठंडा नहीं हो रहा है या फिर बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है, हल्का ठंडा कर रहा है, तो फिर समझिए गैस कम है उसमें। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।